नमस्कार साथियों, गोल बाय स्वामी सर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में अपनी बात करते हैं कि उनके उत्तर और सफलता का कारण क्या है। चलिए, प्रश्न संख्या 1, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, आप ध्यान रखिए, नियंत्रण है और नियंत्रण कार्य मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। ये मेरुरज्जु का जो मूल काम है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन होते हैं उनका कंट्रोलिंग का काम का जो है वो मेरुरज्जु का है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन, आप देखिए, न्यूरॉन ये जो अपना तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे आधारभूत बेसिक सेल जिसको बोलते हैं वो है। तो अपने न्यूरॉन क्या होता है, उसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। प्रश्न संख्या 3, मानव जो है उसमें स्मृति यानी मेमोरी जो है उससे संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क जो संबंधित भाग है वो है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के जो तीनों भाग है उनमें जो पहला भाग है उसमें प्रमस्तिष्क का जो काम है वो मेमोरी का कार्य है। जो मेमोरी अपनी याददाश्त है, जो याददाश्त, उसका जो कार्य है वो प्रमस्तिष्क करता है। प्रश्न संख्या 4, भूख और प्यास ये मस्तिष्क के कौन से भाग के केंद्र में पाए जाते हैं? तो ये जो भाग है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये जो प्रथम 3 भाग है, प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, मस्तिष्क के अग्रभाग में से थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसमें जो हाइपोथैलेमस भाग है उसका जो मूल काम है वो भूख और प्यास से संबंधित आपके जो अनुभव है वो बताने का काम करता है। प्रश्न संख्या 5, मनुष्य के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अपने जो आंखें हैं उसमें कौन से प्रकार का लेंस है जो अपने को सहायता करता है? द्विअवतल, द्विउत्तल और प्रिज्म। तो इसमें ये सारे जो उत्तर है वो गलत है। मनुष्य जो है उसमें द्विउत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, इस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अपने देखते अपनी आंख जो धनुष के आकार की है, ये जो है इसको अपने दूसरी भाषा में कई बार ये भी लिखा हुआ आ जाता है उभयोतल। तो आपको अगर द्विउत्तल की जगह उभयोत्तल, उभय उत्तल लेंस भी आए तो आपको उभय उत्तल पर टिक कर देना है। प्रश्न संख्या 6, मनुष्यों में श्वसन की दर है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है? तो आपने जब किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे होते हैं, विश्राम अवस्था में, रेस्टिंग स्टेज पर है, ये ध्यान रखना, ये जो श्वसन दर है आपको ये रेस्टिंग स्टेज की है। यानी जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम अवस्था में हो आप, उस समय आपकी जो श्वसन की दर है वो क्या होती है? तो वो जो श्वसन की दर है वो 15 से 18 मिनट, 18 जो है वो प्रति मिनट है। यानी 1 मिनट में आप 15 से 18 श्वसन लेते हैं जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको कई बार ये 15 से 20 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 15 से 18 जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 15 से 18 प्रति मिनट आपको इसका उत्तर मिलेगा। प्रश्न संख्या 7, श्वसन, श्वास लेना छोड़ना, रेस्पिरेशन, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है? उपापचयी नहीं है, ऊष्माशोषी, ऊर्जाशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो अपना जो श्वास की प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है। एक्जोथर्मिक जिसको बोलते हैं आप लोग, एक्जोथर्मिक, यानी भोजन जो अपने करते हैं वो पचता है, अलग अलग टुकड़ों में टूटता है, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटता है, और वो जब टूटता है उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये ऊर्जा जब उत्पन्न होती है
तो अपने उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 8, मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? आप प्रश्न देखिए, श्वसन तंत्र पूछा गया है और श्वसन तंत्र में हमको स्पेसिफिकेशन रूप से मुख दिया गया है। हमारा जो मुंह है वो श्वसन के तौर पर भी काम करता है। प्राइमरी जो अंग है वो हमारा नाक है अंग के रूप में, श्वसन तंत्र फेफड़े का काम है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर मुख दिया गया है। तो मुख है वो श्वसन तंत्र में कौन से अंग के तौर पर कार्य करता है? तो द्वितीयक अंग के रूप में काम करता है। इसका सही उत्तर है द्वितीयक अंग। मुख जो है वो श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के रूप में काम करता है। प्राथमिक अंग के रूप में हमारा नाक काम करता है और जो मूल है वो हमारे फेफड़े हैं। श्वसन तंत्र जो है, श्वसन का काम हुआ है वो फेफड़ों का है, लेकिन अंग पर्टिकुलर पूछा गया है तो प्राथमिक अंग नाक है और द्वितीयक अंग जो है, ठीक है, मुख, वो द्वितीयक अंग के रूप में मुख काम करता है। हमारा मुंह जो है वो आपात स्थिति में श्वसन का कार्य भी कर सकता है, लेकिन वो श्वसन जो है वो साफ नहीं होगा, उसमें बहुत सारे आपको अपशिष्ट मिले हुए मिलेंगे। ऐसे ही भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है? अपने जब भोजन कर रहे हैं तो श्वसन की प्रक्रिया भी चालू है, तो श्वास के साथ हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन को निकलते समय जो भोजन के टुकड़े हैं, कण हैं, वो हमारे श्वास नली में नहीं जाए। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? तो वो जो है वो एपिग्लोटिस का काम है। श्वसन के समय और भोजन करते समय दोनों प्रक्रिया साथ चलती है, तो कण हमारे श्वास नाल में नहीं जाए, श्वास नाल में नहीं जाए, ये काम एपिग्लोटिस, जिसको घाटी ढक्कन बोलते हैं, ये जो एपिग्लोटिस है इसको घाटी ढक्कन भी बोलते हैं, घाटी ढक्कन भी बोलते हैं एपिग्लोटिस को। तो एपिग्लोटिस का कार्य है भोजन करते समय श्वास नाल में कण नहीं जाने देना। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां 639 है। हड्डियों के साथ क्योंकि मूवमेंट का काम है, तो ये जो मूवमेंट का काम है वो मांसपेशियों का है, तो ये 639। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो हमारे दांतों के ऊपर पाए जाने वाला जो सुरक्षा परत है, इनेमल, वो है। ये सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ हमारे दांतों में के ऊपर पाए जाने वाला इनेमल है, जो दांतों को डिके होने से, क्षय होने से रोकता है, इनेमल। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है स्टार्च। ये जो स्टार्च है जिसको आप मंड बोलते हैं, ये जो स्टार्च, इसके जल अपघटन से यानी हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनने वाला है। तो उस ग्लूकोज को बनाने में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये जो एंजाइम है वो एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम। तो ये ग्लूकोज बनाने में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? एंजाइम, और वो भी अग्नाशय द्वारा नहीं, अग्नाशय के द्वारा नहीं स्रावित होता है, अग्नाशय से नहीं निकलता है, तो वो कौन सा है? रेनिन, जिसको काइमोसिन भी बोलते हैं। रेनिन जो है उसको काइमोसिन नाम से भी जाना जाता है। तो एंजाइम जो है वो अग्नाशय से रेनिन नहीं निकाला जाता है। 14वां प्रश्न जो है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, उसके कौन से भाग में अधिकतम अवशोषण भोजन का कर दिया जाता है? तो अधिकतम जो अवशोषण है वो हमारी छोटी आंत करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन,
इसका नाम ही स्मॉल है, वास्तव में ये बहुत लंबी होती है, जो रस्सी की तरह पड़ी रहती है हमारे पेट में। तो छोटी आंत भोजन का अधिकतम अवशोषण कर देती है। अम्लीय श्रवण, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? ये जठर की विशिष्टता है। शरीर में अम्ल और क्षार, ये जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार का बैलेंस कौन बनाता है? हमारे शरीर में जो बेसिड है या एसिड और बेस दोनों है, उनको मेंटेन करने का काम भी चलता रहता है, ताकि हम अलग अलग बीमारियों से या शरीर के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत नहीं आए। तो ये काम जो है वो गुर्दे द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 17, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन, यानी जो मनुष्य है उसमें जो नर है, मेल है, उस मेल के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, छाती पर बाल आना, चमड़ी का मोटा हो जाना, ताकत आना, ये जो उसके गुण हैं मेल के, ये कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में पैदा करता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये फीमेल हार्मोन है, दोनों को दोनों, ये दोनों जो है वो फीमेल हार्मोन है, जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। हमारे जो लक्षण है नर के, वो टेस्टोस्टेरोन देता है। ऐसे ही 18वां प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन, अपने शरीर में आयोडीन चाहिए बहुत सारे काम के लिए, तो आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वो है थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में है, उस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा आयोडीन का जो है वो मेंटेनेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में जो रोग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रवण किया जाता है। मानव शरीर का ताप स्थायी तापमान रख रखाव करने वाले जो ग्लैंड्स है वो कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। ताप स्थायी, बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने वाला जो काम है वो हमारे शरीर में कौन करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट है मस्तिष्क का, ये हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का भाग है। इसका काम है टेम्परेचर मेंटेन करना, ताप को स्थायी रखना। प्रश्न संख्या 20, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, अभी हमने इससे पहले प्रश्न पूछा था थायरोक्सिन हार्मोन का, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका काम है आयोडीन का मेंटेनेंस करना। तो आयोडीन अगर हमारे भोजन में कम हो जाती है तो उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो वो रोग है गलगंड। इस गलगंड रोग को हम घेंगा भी बोलते हैं। गलगंड रोग जो है उसको घेंगा बोला जाता है कई जगह। ऐसे ही कई जगह आपको लिखा हुआ आ जाएगा गोइटर भी बोला जाता है, गोइटर। ये जो तीनों नाम है, तीनों बीमारी है, ये एक ही है, गलगंड, और ये तीनों की तीनों आयोडीन की कमी से होती है। एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य कथन कौन सा है? जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि हमारा जो यकृत है उसके ऊपर ये जो ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, इन चारों में से कौन सा काम है? तो थायरोक्सिन है, वो इसका काम नहीं है क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि का काम है। यह गले में भी नहीं है, और सभी उत्तर अपने आप ही गलत है। तो इनको 4S ग्रंथि कहते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि है उसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये शुगर मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है, ऐसे ही साल्ट को रिटेंस करती है, साल्ट रिटेंशन का कार्य करती है। ऐसे ही सेक्स हार्मोन भी है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, इसलिए इसको फोरस बोलते हैं। फोरस क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही ये साल्ट रिटेंशन का काम भी करती है। सेक्स हार्मोन भी है। आप देख सकते हैं सोर्स हो गए है। ऐसे ही इसका जो काम है वो एक काम हो रहा है, वो है शुगर मेटाबॉलिज्म का। तो आप देखिए फोरस, तो फोरस जो है वो एड्रिनल ग्रंथि के लिए कहा जाता है। तो ये फोरस ग्रंथि है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? तो मानव रुधिर जो है उसका पीएच 7.4 है। पीएच क्या है? ये पोटेंसी शब्द के लिए यूज होता है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसके लिए ये पीएच है। तो पीएच जो है वो हमारे शरीर का रुधिर का जो है वो 7.4 है, इसलिए ये हल्का सा क्षारीय है। और स्वाद में कैसा होता है? हल्का सा नमकीन लगता है हमको, बीटर, कड़वा सा कह सकते हो आप चखने में। तो मानव का पीएच 7.4। 23वां प्रश्न, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो द्रव भाग है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। रुधिर का द्रव्य भाग प्लाज्मा होता है। लसिका है वो हमारे शरीर में जो धमनी शिराएं हैं उनमें से छन छन कर निकलने वाला रक्त का पार्ट हो गया, सीरम रक्त का ही पार्ट हो गया। लेकिन प्लाज्मा जो है वो रुधिर का द्रव्य भाग है जिसमें सारे कणिकाएं वगैरह पाई जाती है। गर्भ रक्ताणुरोधकता का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है RH बेजोड़ता। उत्तर हो जाएगा गर्भ रक्ताणुरोधकता का RH बेजोड़ता यानी RH पॉजिटिव। ब्लड में जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर, ठीक है, ये रीसस बंदर जो है उसमें पाया गया था पहले, रीसस बंदरों में। तो ये RH पॉजिटिव जो है उसके कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, शिशु जो पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो पहला बच्चा तो सही पैदा जाता है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन जब दूसरी बार डिलीवरी होती है तो माँ और शिशु दोनों को खतरा होता है। इसलिए RH बेजोड़ता यानी RH पॉजिटिविटी वो इसका प्रमुख कारण है। बिलीरुबिन की अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि पहुंचाता है? बिलीरुबिन तो लीवर, लीवर ये जो बाइल्स जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल्स जूस, पित्तरस जिसको बोलते हैं, इसकी अधिकता ब्लड में हो जाती है। तो बिलीरुबिन, जिसको सरल भाषा में हम कई बार पीलिया बोल देते हैं, पीलिया, ये इसके कारण है। तो बिलीरुबिन की अधिकता लीवर को फंक्शन को रोकती है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? हम पूरे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन ये दोनों पहुंचाना चाहते हैं, तो शरीर का कौन सा सिस्टम है जो इसमें सहायता करेगा? तो परिसंचारी तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड का है, उस ब्लड में घुल के भोजन जो है, पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। ये बाकी सब है, प्रजनन तंत्र है वो जनन से संबंधित है, ये श्वसन है, और ये उत्सर्जन, बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। तो परिसंचारी जो तंत्र है
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भोजन और ऑक्सीजन दोनों को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। स्फाइग्मोमैनोमीटर ये क्या काम आता है? तो स्फाइग्मोमैनोमीटर जो है वो हमारा रक्त दाब को मापने के काम आने वाला यंत्र है। अब देखा वो डॉक्टर जो है वो बांध के यहाँ पर और हमारा बीपी चेक करता है। ये जो बीपी चेक करने का काम है, ये बीपी चेक करने का काम है स्फाइग्मोमैनोमीटर उपकरण द्वारा किया जाता है, जिसको हम कई बार ये जो स्फाइग्मोमैनोमीटर है इसको हम बोल देते हैं रक्त दाब मापी यंत्र बोलते हैं इसको, स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये बीपी एंड रक्त दाब जो है जो कितना है हम जानते हैं कितना होता है 120/80। ये जो रक्त दाब है हमारे शरीर का वो 120/80 होता है, ठीक है। मरकरी पर Hg इस पर होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो बीपी है वो 120/80। 28वां प्रश्न, मनुष्यों में रक्त क्षीणता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है लौह तत्व की कमी हो जाना। जो लौह तत्व है वो कम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि रक्त क्षीणता हो गई है, रक्त की कमी हो गई है, ठीक है। तो रक्त तत्व की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है वो नहीं होगा। तो रक्त क्षीणता का मुख्य कारण है लोहे की कमी, लोह तत्व की कमी होती है। हृदय की पेशियां जो है वो किस प्रकार की? हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित। अनैच्छिक है, अपने आप धड़कती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं तो भी अपने आप हृदय का धड़कना चलता रहता है। तो रेखित पेशियां भी है, रेखित पेशियां होती है इस प्रकार की, रेखित रेखाएं सी बनी होती है। तो अनैच्छिक और रेखित। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही जो सबका ब्लड ले सकता है आवश्यकता पड़ने पर, जिसको ब्लड लेना, तो सर्वग्राही जो है वो ए बी है। ए बी जो रक्त समूह है, ए बी जो रक्त समूह है वो आवश्यकता पड़ने पर सभी से रक्त ले सकता है। प्रश्न संख्या 31 बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम चल रहे हैं अभी सामान्य विज्ञान में ही। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी हम सब जानते हैं, रेड ब्लड जो कार्पस्कल अंडान रक्त कणिकाएं जो है उनका कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है? तो जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो है स्प्लीन, प्लीहा। क्योंकि ये जो रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी वो जैसे जैसे अपनी जीवन अवधि पूरी करती है तो उनको हटाने का काम शरीर से वो स्प्लीन यानी प्लीहे का काम है। तो प्लीहा जो है वो आरबीसी के लिए कब्रिस्तान का कार्य करता है। किस किस द्रावण में एंजाइम होते हैं? तो वो है सिबेशियम, सिबेशियम ग्रंथियां जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? अब हम देखते हैं आंख जो है नहीं है, किसी को रोशनी देनी है तो नेत्र के कौन से भाग का उपयोग करते हैं? जो लगाते हैं तो मनुष्य देख पाता है, तो वो है कॉर्निया। ये जो हमारा श्वेत भाग है आंख का, उसके जहां है उसके पीछे का भाग जो है वो कॉर्निया है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट, जो कड़वा भाग है भोजन का जो पार्ट है अंग है वो कौन सा भाग जीभ का है वो बताता है। कड़वाहट जो है वो जीभ के कौन से भाग में होती है? तो जीभ के पिछले भाग पर।
जीभ के पिछला जो भाग है, ठीक है, पिछले भाग पर जो जीभ है, यहां कड़वाहट है। बीच का जो भाग है यहां कुछ नहीं, यहां कोई अनुभव नहीं होता है। आगे दाएं और बाएं ये जो भाग है, यहां कोई अनुभव नहीं है। तो पीछे वाला जो भाग है वहां कड़वाहट का अनुभव होता है। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो द्विअवतल लेंस वो दृष्टि वैषम्य जो रोग है उसमें हम द्विअवतल लेंसों का उपयोग करते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है वो हमारा संयोजी उत्तक है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण के समय जो अवस्था होती है उसमें आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके बनने का काम लाल अस्थि मज्जा और तिल्ली, जिसको हम प्लीहा बोल रहे हैं, तिल्ली अस्थि मज्जा बोन मेरो जो है वहां होता है। 38वां प्रश्न जो है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी पर क्या फर्क पड़ता है? जब अपन ऊंचाई की जगह पर जाते हैं तो हमारे जो आरबीसी है ऊंचे स्थानों पर जाने से आरबीसी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आरबीसी की संख्या जो है वो संख्या बढ़ती है। आरबीसी की आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है क्यों? अपने सब जानते हैं ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, तो श्वसन में दिक्कत आती है, तो आकार बढ़ने पर ऑक्सीजन की पूर्ति संभव है, तो आकार बढ़ता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को शरीर में जमने से रोकता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है? हमारे शरीर में जो रक्त है उसको जमने नहीं देता है, ये प्रोथ्रोम्बिन का कार्य हो गया है। मानव के किस रुधिर वर्ग समूह यानी ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? ये जो एंटीजन है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी प्रतिजन जिसको बोलते हैं एंटीजन, प्रतिजन। ये प्रतिजन कौन सा समूह है जिसमें होते ही नहीं है? ओ। जो ओ ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके बाहर की जो है उसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है एक प्रकार का, तो ये ओ ग्रुप में नहीं होता है प्रतिजन। कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? हमको तत्व बताना है और वो उसका काम है रक्त का थक्का बनाना। अब थक्का बनाना है, वहां प्रश्न था, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, वो मानव रक्त के अंदर शरीर में है। अब रक्त का थक्का चोट लगने पर जो है वो सहायता करने वाला जो तत्व है वो विटामिन के है। विटामिन के का कार्य ही रक्त का थक्का बनाना है। थाइमस ग्रंथि ये किसके विकास में मदद करती है? थाइमस जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उस प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक रखती है, मेंटेन करती है, उसके कार्य में मदद करती रहती है। इनमें से कौन सी एक पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है? ग्लैंड देखो पूछा गया है ग्रंथि, तो ग्रंथि जो है ये सब हम जाते हैं, ये ग्रंथियां है, ये जो भाग है ये भोजन तंत्र आहार नाल का भाग है। दांत जो है वो ग्रंथि नहीं है। रक्त समूह है बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त के व्यक्ति को, कौन से समूह को रक्तदान कर सकता है? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वो निम्न में से इन चारों में से कौन से ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? तो वो बी और ओ व्यक्ति को रक्त दे सकता है, रक्तदान कर सकता है। ग्लूकोज का एक अणु
ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है? ग्लूकोज जो है अपने जानते हैं ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। ये जब ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलेगा तो क्या ऊर्जा बनाएगा? ये ऊर्जा बनाने के लिए कितने अणुओं की आवश्यकता है? तो जो 34 जो अणु है, क्रेब्स चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस जो पार्ट है, उसमें 34 अणुओं की आवश्यकता होती है, निर्माण होता है। रेंगने वाले जीवों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? जितने भी रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जीव है, वो उत्सर्जन करते हैं, सभी करते हैं जो सजीव है। तो उनमें कौन से प्रकार का उत्सर्जन है? वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल जो शरीर के लिए घातक है, वो उसका उत्सर्जन जो रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले, जिनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी हैं, वो यूरिक अम्ल अपने उत्सर्जन में बाहर निकालते हैं शरीर से। मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जाता है? तो मानव शरीर का रासायनिक जो कारखाना है वो यकृत को कहा जाता है। यानी नए जो पदार्थ है वो बनाने का काम यकृत का है। ऐसे ही यूरिया का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यूरिया का जो निर्माण है वो शरीर के निर्माण जो है वो वृक्क में होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? यूरेमिया। ये जो रोग है, ये रक्त जिसको हम ब्लड यूरिया बोलते हैं, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो यूरेमिया रोग हो जाता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पुनः अवशोषण का काम करता है? नेफ्रॉन, और उसमें पुनः अवशोषण का काम जो है वो ग्लोमेरुलस करता है। ये ग्लोमेरुलस आपने देखा होगा, ऐसे एक पार्ट होता है यहां पर, इसमें जो जाल होता है, इस भाग को अपने ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इस प्रकार का आपने अंग देखा होगा, इस प्रकार का, यहाँ जो ऐसे जाल का होता है धमनियों का और अभिवाही अपवाही धमनियों का, ये जो भाग है इसमें जो ग्लोमेरुलस पार्ट है ये पुनः अवशोषण का कार्य करता है। सुमेलित का काम हो गया यहां पर। यहां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। फेफड़ों का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, हार्मोन का अध्ययन और वृक्क का अध्ययन। तो फेफड़ों का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। ऐसे ही जो यकृत का अध्ययन है उसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी ये यकृत का अध्ययन है। फेफड़ों के अध्ययन को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। हार्मोन का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और वृक्क का जो अध्ययन है उसको अपने बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ये वृक्क का अध्ययन है। तो आप उत्तर देखिए, फेफड़ों का जो अध्ययन है उसको हम बोल रहे हैं पल्मोनोलॉजी, यानी पहले का बी। यकृत जो है उसके अध्ययन को हम बोल रहे हैं हिपेटोलॉजी, तो जो सेकंड है उसका डी। हार्मोन जो है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, और ऐसे ही वृक्क जो है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो हमारा जो उत्तर है वो है बी। यूस्टेकी नलिका, यूस्टेकी नलिका
यूस्टेकी नलिका, ये मानव शरीर के कोस भाग में पाई जाती है, तो वो है कान। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो हमारे पास 4 उत्तर है, अग्र, मध्य, पश्च और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो भाग है, ये हमारा जो पश्च मस्तिष्क है, ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी है? जिनको आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, हाथ पैर का हिलाना है, चलना फिरना है, ऐसे ही देखना और सुनना। ये जो क्रियाएं हैं, देखना और सुनना, ये हमारे मध्य मस्तिष्क का काम है। मध्य मस्तिष्क, ये जो मध्य मस्तिष्क है, इसका आगे जवाब आएगा अभी, आप देखिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति खत्म हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा अंग है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके कारण उसकी स्मृति खत्म हो जाती है? तो वो है सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये प्रमस्तिष्क है। यानी जब आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और आपकी मेमोरी चली जाती है, तो ये प्रमस्तिष्क जो है उस भाग के नष्ट होने या क्षति होने के कारण उस भाग की और आपकी मेमोरी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हृदय का स्पंदन जो है, जो धड़कना है हृदय का, वो कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रण का काम मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये जो भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे हृदय की जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट है, उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है मस्तिष्क का, वो करता है। चेतना, तर्क शक्ति, ये जो काम है वो हमारा प्रमस्तिष्क करता है। यानी चेतना है, आपको तर्क करना है, सोचना विचारने का काम है, किसी बात को तर्क सहित कहना है, ये सारा भाग आपका और प्रमस्तिष्क करता है। क्रोध, प्रेम, इनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये भी हमारा जो प्रमस्तिष्क है, ये भी हमारा प्रमस्तिष्क जो है वो हमारे ये जो संवेदना टाइप का भाग है उसको कंट्रोल करता है। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो ये जो थाइलेकोइड है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऐसे ही शरीर को ऊर्जा इनमें से कौन से पदार्थ से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, ये पूछा गया है। ऊर्जा मिलती है ये नहीं पूछा गया है। ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो हमारे अम्ल हैं। तो साथियों, आप फिर से जुड़े रहिए गोल बाय स्वामी सर यूट्यूब में। आपके जिज्ञासाओं का समाधान का कार्य लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।